नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज पे आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विश्व स्तरीय जो खतरा बनकर कभी टला था, वो है पोलियो। और पोलियो को जो है मात देने वाली, ग्राउंड स्तर पर उतारने वाली आशा बहनों को कितना मिलता है और क्या मिलता है। रुकिएगा, आप कितना भी पोलियो के बारे में जानते होंगे, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, और कुछ नया चीज आपको पता जरूर चलेगी। आपको सबसे पहले बता दें कि भारत में पोलियो अभियान बीते कई दशक से चल रहा था और इसके खिलाफ भारत की तमाम सरकारों ने लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें सहभागिता रहा ग्राउंड लेवल पे आशा कार्यकर्ता का। लेकिन आखिरी कील ठोकने का गौरव मोदी सरकार को मिला। साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि यदि किसी देश में लगातार 3 वर्ष तक एक भी पोलियो का मामला नहीं आता है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन उसे पोलियो मुक्त देश घोषित कर देता है। और 2014 में घोषित हुआ क्योंकि 2010 में पश्चिम बंगाल में और 13 जनवरी 2011 को हरियाणा में वो मिल गई थी, लेकिन 12, 13, 14 को नहीं मिली और 3 साल लगातार हो गया और पोलियो का स्तर काफ़ी कम हुआ हमारी आशा बहनों की मदद से और भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा मिल गया। इस तरह कह सकते हैं कि देश के लाखों लोगों को विकलांग करने वाली पोलियो के विषाणु पर 18 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद हमने विजय पा ही ली। हालांकि टीकाकरण कार्यक्रम पर वाजिब प्रश्न उठते रहे हैं और इसके पीछे बाजार की ताकतें भी स्पष्ट रही है, किंतु इस समय हमारे सामने भारत में इसकी सफलता की कहानी है, तो इसे तत्काल स्वीकार करना ही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो भारत में स्थानीय स्तर पर पोलियो के विषाणु खत्म हो चुके हैं, यानी इनकी उपस्थिति अब नहीं है। तो भारत के लिए श्रम की बात थी कि दुनिया भर से मिटाई जा चुकी यह खतरनाक बीमारी जिन 4 देशों में मौजूद थी 2010 तक, उनमें से एक भारत भी था। तो हम इस श्रम से मुक्त हो गए हैं और मुक्त होने में हर बार की तरह जो है कौन भूमिका निभाई है, हमारी आशा बहनें। तो उनको कितना मिलता है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बात मानिएगा। और उसका जो टैग लाइन था, 2 बूंद जिंदगी की अभियान। जी हाँ दोस्तों, निश्चय ही हमारे लिए यह असंतोषजनक विषय था और आखिर 4 ओर की निराशा के बीच कहीं तो हमें ये आशा मिली, हमें सफलता मिल रही है। तो आज समय है हमें उन सबको धन्यवाद करने का जिनकी बदौलत हम आज पोलियो मुक्त देश बने हैं, हमारी आशा बहनें। क्योंकि इन्हें कोई धन्यवाद नहीं करता, इनके कोई अभी भी वो पोलियो दे रहे हैं और उनको मात्र और मात्र 75 रुपया मिल रहा है। तो उसके खिलाफ हम यहाँ आए हैं आवाज़ उठाने के लिए। सबसे ज़्यादा मामले भारत में थे एक समय, आपको बता दे तो, और आज एक मामला नहीं आ रहा है। तो किसकी जिम्मेवारी है, कौन यहाँ ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, ये भी ध्यान रखने वाला बात है। ध्यान रखिए कि 1985 में भारत के पोलियो में करीब 1,50,000 मामले सामने आए थे। 2009 तक दुनिया भर में पोलियो के जितने मामले आए थे उनमें से आधे हमारे देश में ही थे। यहाँ जनसंख्या का घनत्व, आम जीवन में स्वच्छता का अभाव, अशिक्षा आदि ऐसे पहलू थे जिनके आधार पर विशेषज्ञों की हमारी सफलता पर संदेह था। जाहिर है इस समूल नष्ट करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ा होगा। सच कहें तो कई कारणों से यह देश का अभियान बन गया था। आंकड़ों के अनुसार करीब 33,000 से अधिक निगरानी केंद्र बनाए गए, 23 लाख से ज़्यादा लोग पोलियो की खुराक पिलाने के लिए तैनात किए गए, 23 लाख से ज़्यादा लोग पहले इस सूची से बाहर। हालांकि पोलियो से मुक्ति का औपचारिक प्रमाण पत्र भारत को अब मिला है, पर पहले ही इसका एहसास कर दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जो इसको इंग्लिश में हम सब कहते हैं, उन्होंने पहले ही भारत को पोलियो ग्रसित देशों की सूची से बाहर कर दिया था। 24 अक्टूबर 2012 को हमने स्वयं को पोलियो मुक्त देश मानकर आयोजन किया था। उसी दिन भारत की ओर से विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा गया था कि अब हम इस बीमारी से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं, इसलिए हमें 2014 तक पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया जाए। ध्यान रखिए कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल उसकी पुष्टि करना चाहता है। और भी आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से खतरा अभी भी बरकरार है। जब तक किसी भी देश में पोलियो के विषाणु मौजूद हैं तो भारत में भी इसका खतरा बना रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों में पोलियो के विषाणु मौजूद हैं और भारत से इनकी काफ़ी नज़दीकी है। साफ है इन देशों से इस बीमारी के भारत में आने का खतरा बरकरार है, इसलिए हमारे बहनों ने उसे जमकर तराशा है। आखिरी मोर्चा उत्तर प्रदेश और बिहार से जीता गया। पोलियो के खिलाफ लड़ाई में आखिरी मोर्चा उत्तर प्रदेश और बिहार में जीता गया। सबसे ज्यादा सिरदर्द ये दोनों राज्य में ही थे, पर जागरूकता अभियानों और आशाओं के प्रभावों ने आकर महिला में बच्चों टीकाकरण केंद्र पर लाने लगी और मामले घटते गए। 2010 तक इन दोनों राज्यों में पोलियो के मामले का ग्राफ तेजी से नीचे आया। उत्तर प्रदेश में साल 2009 के 602 मामले के मुकाबले 2010 में सिर्फ 10 मामले सामने आए। इसी तरह बिहार में 2009 के 117 मामलों के मुकाबले 2010 में सिर्फ 9 मामले सामने आए। दोनों राज्यों में 2011 और 2012 में पोलियो का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। देश में 2009 में 741, 2010 में 42 और 2011 में केवल एक मामला सामने आया। इस तरह से आखिरकार वो जीत प्राप्त हुई और कहा जाता है कि आज भी पोलियो जो है खुराक पिलाना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो भी अभी जहाँ भी पोलियो मौजूद है, यानी कि पोलियो की बीमारी मौजूद है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया, वो भारत के बहुत सटे हुए देश हैं और वहाँ से खतरे आने का प्रभाव बहुत जल्द है। इस कारण से मतलब आ सकती है। इस कारण से आशा बहनों को लगातार निरंतर ये काम दिया गया है। काम तो सही करती है और आशा बहनें हर काम जो उनको मिलता है वो परिपूर्ण करते हैं, लेकिन सवाल हर बार की तरह यही उठता है कि क्या उनको जो दिया जाता है वो परिपूर्ण है। आपको बता दें कि एक दिन का उनको 75 रुपया दिया जाता है, जो कि बेहद कम है। यानी कि एक दिन का मजदूर आपको जो काम करता है वो 300 रुपया कम से कम कहीं भी काम करता है लेकर। और आशा बहनों को एक जो है बॉक्स है वो शरीर पे टांग कर हर घर जाना रहता है, हर घर के दीवारों पे लिखना रहता है और 2 बूंद जो है दवा पिलानी रहती है। तो ये काफ़ी कष्टदायी काम है, दिन भर काम करना पड़ता है, इतनी कड़ी धूप में भी उन्हें हर घर जाना पड़ता है, हर घर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और उन्हें पोलियो देना पड़ता है और उसके बदले मात्र 75 रुपया, जो कि वर्षों से चली आ रही है। तो हम और हमारी आशा बहनें, जितनी भी आशा बहनें हैं हमारी से जुड़ी हुई, सब एक ही मांग करते हैं सरकार से कि कम से कम तत्काल प्रभाव के लिए 200 रुपया प्रतिदिन किया जाए, कम से कम। अगर आप उत्तरदायित्व है तो आप 200 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 200 रुपया कम से कम पोलियो का खुराक किया जाए और ये हम और हमारी जितनी भी आशा बहनें देश की हैं जो पोलियो करवाती हैं, सभी की ये मांग है। तो सरकार से ये गुजारिश है, हर प्रदेश की सरकार से ये गुजारिश है कि आप लोग जरूर इस पर विचार करें, क्योंकि जो है सबसे नीचे लेवल की आशाएं बहनें हैं जो घर घर मौजूद रहती है, उनको हम सबको प्रोत्साहित करना बेहद ज़रूरी है, ताकि इस जो है पोलियो, जो कि हमारा एक शर्म की बात थी एक समय में, जो कहते थे लोग कि भारत ऐसा देश है जो इतना बड़ा देश है, इतना वर्ल्ड लेवल का बात करता है करने का, और उनको पोलियो जैसी बीमारी से मुक्त नहीं है। तो उस समय से लेकर हमारी जो है आशा बहनें लड़ते आ रही है और आज वो श्रमशीलता जो है वो हटाकर दम ली है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस कठिनाई से जूझ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है उचित पैसा। तो साथ ही अपने बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि डेली आशाओं की अपडेट इसी तरह आप पाते रहें और आशाओं के हित में फैसले लाने में आपका भी हक हो और आपका भी भागीदारी हो। आपका वोट, आपका लाइक, आपका शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन कीजिए, एक एक मिलकर बहुत सारे बनते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे एक करने से क्या होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी राज्य की तमाम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।